हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉल्यूशंस फॉर द आईएसआई पीजीडीबीए सैंपल पेपर। वे एट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके रूट्स के हिसाब से आपको उनके हायर पावर्स से एक और इक्वेशन बनाना है। अब आपको देख के लग सकता है ये सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं, बट हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये आपको पता है कि दिस इज द कोड फॉर द क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी, राइट? बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो अगर है और आपने इसको एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया और वन माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, देन यू विल गेट एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, राइट? बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई दिस बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, this becomes x cube minus वन. So this is the equation for the cube roots of unity, right? तो इसमें हमने कौन सा पार्ट ऐड किया? x माइनस वन वाला पार्ट ऐड किया, राइट? तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कितने होते हैं? तीन होंगे, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, राइट? सो ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन होगा। सो ये दो प्रॉपर्टीज होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज को काम में लाने के लिए हम लोगों ने ये जो x माइनस वन वाला फैक्टर है इसको इंट्रोड्यूस किया। अगर x माइनस वन इंट्रोड्यूस किया तो ये तीन सोल्यूशंस में से x इक्वल टू वन यहाँ से आएगा और बाकी जो सोल्यूशंस हैं ओमेगा और ओमेगा वही यहाँ से आएंगे। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इस पर्टिकुलर पोर्शन का सोल्यूशन है x इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, मतलब विदाउट चेंजिंग द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू ओमेगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। विदाउट लॉस ऑफ जेनेरिटी इसलिए लिखा बिकॉज अगर आपने अल्फा को ओमेगा स्क्वायर ले लिया और बीटा को ओमेगा ले लिया तो सम में कुछ बदलता नहीं, जस्ट नाम बदल जाते हैं, ऑलराइट? और नाम बदलने से सम नहीं बदलता, उसके लिखने का तरीका बदल जाता है। तो हम लोगों ने विदाउट लॉस ऑफ जेनेरिटी अल्फा को ओमेगा ले लिया और बीटा को ओमेगा स्क्वायर ले लिया। अब क्या निकालना है? अल्फा टू द पावर 2022 और बीटा टू द पावर 2022। बहुत बड़ा नंबर है बट इससे घबराना नहीं है। अल्फा टू द पावर 2022 बन जाएगा ओमेगा टू द पावर 2022। इसका मतलब ये देखिए, ये थ्री से डिवाइड होता है। अगर थ्री से डिवाइड करेंगे तो थ्री सिक्स एटीन, 22, सेवन 21, 674 हो जाएगा। तो इसको ओमेगा क्यूब टू द पावर 674 लिख सकते हैं, विच इज़ बेसिकली वन। ऑलराइट, बीटा टू द पावर 2022 ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 2022। इसका मतलब इसको हम ओमेगा टू द पावर 4044 लिख सकते हैं, राइट? तो इसको जब थ्री से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब टू द पावर, ये टू ऊपर में चला जाएगा, राइट? सो थ्री 13 हो जाएगा यहाँ पे, 39 14, सो दैट विल गिव मी 4 24 1348, इसका डबल हो जाएगा तो ये भी वन हो जाएगा। ऑलराइट, सो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? अल्फा टू द पावर 2022 प्लस बीटा टू द पावर 2022। सम ऑफ रूट्स आ जाएगा वन प्लस वन इक्वल टू टू। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा टू द पावर 222 इंटू बीटा टू द पावर 2022 इक्वल टू वन इंटू वन इक्वल टू वन। अब आपको पता है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब पता है तब वहाँ से इक्वेशन कैसे निकालते हैं? इक्वेशन बेसिकली बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाता है इक्वेशन जब आपको सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है। अब यहाँ पे हम लोग को सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, सो इजीली इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये टू है, ये वन है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये जहाँ पे है वही ऑप्शन सही मार्क करेंगे, ऑप्शन बी। ऑलराइट, सो अगेन ये सम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको एक्चुअली आइडेंटिफाई करना था ये सम कौन से चैप्टर से है। क्योंकि ये सम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिख रहा है बट है नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। जितना जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का सम है, उतना जल्दी आप कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेट करके इस सम को खत्म कर पाएंगे। ऐसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद वाले स्टेप्स क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से हो जाएगा। क्लास 10 में आप लोगों को सिखाया जाता है कैसे सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं और उनसे कैसे इक्वेशन बनाते हैं और बनाने के बाद कैसे रिवर्स में इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, राइट? आपको एक अल्फा बीटा दिया हुआ है, वहाँ से अल्फा टू द पावर फोर बीटा टू द पावर फोर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने की हैं ऑलरेडी। और अगर ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार रिवाइज करना है, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में ही पढ़ा जाता है, क्लास 11 में ही पढ़ा जाता है, सो दोनों पार्ट्स ही हैं।
टोटल सिलेबस में। और क्लास 11 का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ भी लिंक करता है, बिकॉज पैराबोला वाले चीज़ें आ जाते हैं, कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिनिमा होगा। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको रिवाइज करना है, आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, कोई भी रिफ्रेशर कोर्स चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप ज़रूर बैनर पे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमारे साथ संपर्क करें और टीम विल गेट इन टच विद यू। एनी मैथमेटिकल हेल्प यू नीड, डू नॉट हेजिटेट टू गेट इन टच। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एग्जाम के सारे डिटेल्स और इंस्टीट्यूट के सारे डिटेल्स रहेंगे, आप वहाँ से भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमेंट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी देना है तो यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन जरूर इस्तेमाल करें। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, क्वेश्चन 11। टिल देन टेक केयर, बाय।